नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके माध्यम से जो विभिन्न हमारे बोर्ड के अंदर पूछे हुए प्रश्न हैं और इसके अकॉर्डिंग जो पूछने लायक प्रश्न किस प्रकार जो एग्जाम के पैटर्न के अनुसार पूछ सकते हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे सविस्तार व्याख्या के माध्यम से, जिसमें हम अति लघुरात्मक और निम्नात्मक प्रश्न और ये प्रश्न जैसे फर्स्ट चैप्टर जैसे अति लघुरात्मक जो इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उसके बारे में, फिर लघुरात्मक और निम्नात्मक का अलग वीडियो के माध्यम से करेंगे। इस प्रकार एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। जो सामाजिक विज्ञान के बाद में विज्ञान से संबंधित संस्कृत ऐसे फिर एक पीडीएफ के माध्यम से भी करेंगे। अगर आप पीडीएफ से जुड़ना चाहते हैं तो भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अति लघुरात्मक प्रश्नों में। पहला प्रश्न है जैसे मौर्य वंश की स्थापना किसने की? स्थापना किसने की और कब की? ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, छोटे प्रश्न है। अब देखो सेकंड नंबर, अब जैसे मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक कौन था? आप इनको सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो हमारा 60% सिलेबस है उनके अनुसार ही जो टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने प्रश्न निकाले उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी भी करना और साथ साथ में प्रैक्टिस करना। और ये पुराने पेपर के अंदर पूछे हुए प्रश्न है, आपको बताएंगे ये कौन से ईयर के अंदर पूछा गया है और ऐसे वापस कैसे पूछने की संभावना है, इस टाइप। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? अब कब किया देखो, इसके अंदर अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 13वीं शिलालेख के अंदर, ठीक है, 13 शिलालेख में इनकी जानकारी मिलती है। और ये जैसे हम पढ़ेंगे तो उस समय क्या है, अपना कंसेप्ट भी साथ साथ में क्लियर हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर प्रश्न है आपका, दम शब्द से क्या तात्पर्य है? दम शब्द से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, क्या तात्पर्य? अब दम शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी अशोक ने बेरी घोष के स्थान पर दम घोष की नीति को अपनाया। यानी बेरी घोष बोलते हैं युद्ध क्षेत्र को त्याग कर उन्होंने नीति आचरण शब्द का प्रयोग किया। ये है दम शब्द मेन। अब 5 नंबर क्वेश्चन, जैसे मान लो कल्हण के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? यानी कल्हण के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? लिखित पुस्तक कौन सी है? ये सब प्रश्न है जो हमारे प्री बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पुराने प्रश्न पूछे उनके अकॉर्डिंग हमने प्रश्न बैंक तैयार की। अब 6 नंबर, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा रचित है? इंडिका पुस्तक किसके द्वारा रचित है? इंडिका किसके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के समय यात्री आया था, उनके द्वारा रचित पुस्तक है इंडिका। ठीक है, अगला जैसे मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, जैसे कौटिल्य के राज्य के 7 अंगों के नाम बताओ। कौटिल्य के राज्य के 7 अंगों के नाम बताओ। 7 अंगों के नाम बताओ। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन समाहर्ता शब्द से क्या तात्पर्य है? मौर्य प्रशासन के समाहर्ता शब्द से क्या तात्पर्य है? शब्द से क्या तात्पर्य है? ठीक है। अब जैसे 10 नंबर प्रश्न है आपका, शीताध्यक्ष आठविक जो अर्थशास्त्र के 26 उल्लेखों के अंदर सूत्राध्यक्ष, पणियाध्यक्ष, उसके साथ में विविताध्यक्ष, शब्द से क्या तात्पर्य है? शब्द से क्या तात्पर्य है? क्या
तात्पर्य। अब देखो ऐसे पूछ सकते हैं कि मौर्य प्रशासन में शीताध्यक्ष जो राजकीय भूमि, आठविक वन विभाग वाला क्षेत्र, सूत्राध्यक्ष, पणियाध्यक्ष, ये सब जैसे ऐसे शब्द से क्या तात्पर्य है, ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब जैसे 11 नंबर प्रश्न है हमारा, 11 नंबर प्रश्न में जैसे पूछ लिया आपको, अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, नाम लिखो। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है हमें, अवंती राष्ट्र और ये सब 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। ऐसे जो लॉजिकली प्रश्न पूछते हैं, उल्लेख मिलता है, उनके नाम लिखो, उनके नाम लिखो, ऐसे प्रश्न भी दोस्तों पूछ सकते हैं। अब जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन के न्यायालय के प्रकार लिखो। मौर्य प्रशासन में न्यायालय के प्रकार बताइए, प्रकार के नाम भी लिखो, नाम लिखो, ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो मौर्य प्रशासन के अंदर न्यायालय कंटक शोधन न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, ठीक है। अब जैसे 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जैसे 13 नंबर प्रश्न में पूछ सकते हैं धर्म स्थायी न्यायालय क्या है। धर्म स्थायी न्यायालय क्या है, इसके बारे में बताओ। अब जैसे कंटक शोधन क्या है, कंटक शोधन न्यायालय से क्या तात्पर्य है, न्यायालय से क्या तात्पर्य है। अब जैसे 15 नंबर प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का कब अस्तित्व में आया और कालक्रम लिखो। गुप्त साम्राज्य कब अस्तित्व में आया, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई और ये कब अस्तित्व में आया और कब तक इनका शासन रहा, कब अस्तित्व में आया, कालक्रम बताइए, यानी कब से कब तक रहा गुप्त साम्राज्य, कालक्रम बताइए। ऐसे प्रश्न आप लॉजिकली जो अच्छी तैयारी के साथ में करना। 16 नंबर प्रश्न, जैसे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कौन था। अब जैसे 17 नंबर प्रश्न है, गुप्त संवत किसने चलाया। गुप्त संवत किसने चलाया, किसने चलाया, कब चलाया, कब चलाया, श्री गुप्त ने चलाया था। ये तो सब। उन्हें सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया, किसने करवाया। अगर सुदर्शन झील के निर्माण की बात करते पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया और जीर्णोद्धार की बात करते हैं तो स्कंदगुप्त ने करवाया, ये ध्यान रखना। 19 नंबर, किस गुप्त वंश के शासनकाल में हरिसेन कवि था। किस गुप्त वंश के शासक के समय हरिसेन नामक कवि था, समय हरिसेन कवि था, हरिसेन कवि था। हरिसेन की बात करते हैं तो किसके, समुद्रगुप्त के शासनकाल में था। जो अगला प्रश्न बात करते हैं हम, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, ठीक है। अब देखो अगला, आगे जो हमारा प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न। आज अति लघुरात्मक के बारे में बात करेंगे, लघुरात्मक फिर निम्नात्मक, जो दोनों एक वीडियो के साथ में। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, जैसे मान लो गुप्त वंश की राजकाज भाषा क्या थी। गुप्त वंश की राजकाज भाषा क्या थी, क्या थी। अब 21 जो 21 प्रश्न है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंश नाटक के रचयिता कौन है। अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंश नाटक के रचयिता कौन थे। उसके बाद में 20 नंबर 22, मुद्रा राक्षस मर्चकटिकम नाटक के लेखक
नाटक के लेखक कौन थे? अलग अलग नाम बताना, अलग अलग दोनों का अलग अलग नाम बताओ। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन हमारा, गुप्त काल में कितने विवाहों के बारे में बताए गए? गुप्त काल में कितने विवाहों के बारे में, विवाहों के बारे में बताए गए? विवाहों का वही प्रकार, आश्रय विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। उसके बाद में 24 क्वेश्चन, वर्धन वंश की स्थापना किसने की? वर्धन वंश की स्थापना किसने की? किसने की? 25 क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? 26 क्वेश्चन हमारा, आर्यभट्ट, वहारमीर, आर्यभट्ट, वहारमीर तथा ब्रह्मगुप्त आदि कौन से काल से संबंधित है? आदि कौन से काल से संबंधित थे? संबंधित थे। और जैसे मान लो 27 नंबर क्वेश्चन जो हमारा लास्ट है, शक संवत की स्थापना किसने और कब की? शक संवत की स्थापना, शक संवत की स्थापना कब व किसने की? किसने की? यानी शक संवत की स्थापना किसने की और कब की थी? कनिष्क ने की थी। कब की थी? 78 ईसा पूर्व। और विक्रम संवत की बात करते हैं 57 ईसा पूर्व। ऐसे बात प्रश्न पूछते एग्जाम के अंदर। तो ये है हमारे अति लघुत्मक क्वेश्चन, जो लघुत्मक और निम्नात्मक जो अगले वीडियो के साथ में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, किस प्रकार जो वीडियो लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।